प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड के बीए पार्ट थर्ड के एशिया के भूगोल के अंतर्गत हमने एशिया महाद्वीप की जन संसाधन या जनसंख्या के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उसके जो सामान्य या एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का जो सामान्य अध्ययन पाया जाता है, उसके साथ साथ एशिया महाद्वीप में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था कि विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक कारक होते हैं एशिया महाद्वीप में जनसंख्या को कैसे प्रभावित करते हैं। दूसरे आते हैं मानवीय कारक। एशिया महाद्वीप में मानवीय कारकों के द्वारा भी अत्यधिक मात्रा में जन संसाधन का जमाव पाया जाता है। इसमें पहला बिंदु आता है औद्योगिक विकास। एशिया महाद्वीप में कुछ जो अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं उसने तीव्र गति से विकास किया है और औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी वो काफ़ी आगे बढ़े हैं। जैसे एशिया महाद्वीप में पहले जापान काफ़ी विकसित था या औद्योगिक विकास वहाँ पर अधिक पाया जाता था। उसके बाद में जैसे ताइवान है, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया है। अब चीन के जो क्षेत्र पाए जाते हैं उसमें औद्योगिक इकाइयाँ हैं। विश्व के सभी बड़े औद्योगिक इकाइयों ने वहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की हैं। इसके कारण से वह जो क्षेत्र है वो बड़े औद्योगिक विकास के साथ साथ या औद्योगिक इकाइयों के सघन जमाव के साथ साथ वहाँ पर मानव जो बसाव पाया जाता है वो भी सघन पाया जाता था। इस कारण से वहाँ पर सस्ते श्रम की और कुशल श्रम की उपलब्धता होने के कारण वहाँ पर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई और औद्योगिक विकास तीव्र गति से हुआ। इसी प्रकार से भारत में तथा पश्चिमी एशिया के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में भी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के कारण अनेक प्रकार के उद्योग धंधे स्थापित हुए और मानव संसाधन का वितरण और घनत्व भी एशिया महाद्वीप में इसके कारण अत्यधिक मात्रा में हुआ। फिर उसका अगला जो साधन आता है वो आता है या अगला जो कारक आता है वो आता है परिवहन के साधन। एशिया महाद्वीप में परिवहन के जो साधन हैं उनका भी तेज़ गति से विकास हुआ है। जैसे सड़क मार्ग हैं, रेल मार्ग हैं और जल मार्ग हैं, वो भी एशिया महाद्वीप में प्रशांत महासागर के या हिंद महासागर के जलीय जो क्षेत्र पाए जाते हैं उसमें अत्यधिक मात्रा में परिवहन के जो साधन हैं उनका विकास हुआ है। औद्योगिक इकाइयाँ भी इसकी अत्यधिक मात्रा में स्थापित हुई है। तो परिवहन के साधनों की दृष्टि से एशिया महाद्वीप में रेल मार्गों का विकास हुआ, सड़क मार्गों का विकास हुआ और इसके कारण विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थापना, विभिन्न प्रकार के राज्य मार्गों की स्थापना के साथ साथ और उनके सुदृढ़ीकरण होने के कारण अत्यधिक मात्रा में परिवहन के साधनों का विकास हुआ। दूसरा, औद्योगिक और उत्पादनों को जो उत्पादित माल होता है उसको एवं कच्चे माल को तथा बाजार क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए जो परिवहन के साधन होते हैं वो एक शरीर में जैसे धमनियां काम करती हैं उसी प्रकार से वो संचार के साधन या परिवहन के साधन होते हैं, वो विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत सामग्री पहुंचाने में का कार्य करते हैं। तो एशिया महाद्वीप में सड़क मार्ग हैं, रेल मार्ग हैं। जैसे विश्व का सबसे लंबा जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पाया जाता है, चीन के जो रेल मार्ग पाए जाते हैं, भारत के जो रेल मार्ग पाए जाते हैं वो उनमें अत्यधिक मात्रा में जमाव पाया जाता है। सड़क परिवहन की दृष्टि से भी चीन है, भारत है और पश्चिमी एशिया के जो देश पाए जाते हैं उनके अंतर्गत तीव्र गति से विकास हुआ है। इसके बाद में परिवहन के साधनों की दृष्टि से जैसे जल मार्ग पाए जाते हैं, उन जल मार्गों की दृष्टि से भी यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में जल मार्ग जो जहाज़ पाए जाते हैं वो जापान के पास विश्व के सबसे बड़ा जहाज़ी बेड़ा पाया जाता है। इसी प्रकार से ताइवान है, भारत का जो जहाज़ी बेड़ा है बड़ा पाया जाता है और विभिन्न प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थों के, कच्चे माल के उत्पादन के या विभिन्न प्रकार के विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से व्यापारिक गतिविधियों के लिए ये परिवहन के साधन होते हैं, अत्यधिक मात्रा में कार्य करते हैं। इस कारण से भी एशिया महाद्वीप में मानव बसाव है अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद में आता है अगला कारण राजनीतिक कारण। एशिया महाद्वीप में विभिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार के जैसे साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी पाई जाती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी पाई जाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं भी पाई जाती हैं। इसके साथ साथ राजनीतिक जो प्रभाव पाए जाते हैं, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर पाई जाती हैं। जैसे साम्यवादी व्यवस्था की दृष्टि से और वहाँ पर खुलेपन की दृष्टि से चीन में विभिन्न प्रकार के
औद्योगिक विकास होना तथा सस्ते और कुशल श्रम का अत्यधिक मात्रा में उपयोग होना इसका एक प्रमुख कारण पाया जाता है। इसके साथ साथ राजनीतिक कारणों के, जैसे ताइवान के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, उत्तरी कोरिया का जो तानाशाही के जो क्षेत्र पाए जाते हैं या तानाशाही के शासक हैं वहाँ पर भी पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जापान की जो राजनीतिक व्यवस्था पाई जाती है वह भी औद्योगिक या मानव जमाव के लिए अत्यधिक मात्रा में कुशल पाई जाती है। भारत में भी लोकतंत्र की स्थापना पाई जाती है। पश्चिमी एशिया के जो क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ पर राजतंत्र पाया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के कारकों के या राजनीतिक जो प्रभाव पाए जाते हैं वो भी एशिया महाद्वीप की जनसंख्या को अत्यधिक मात्रा में प्रभावित करते हैं। यहाँ की जो राजनीतिक जो वातावरण पाया जाता है वह अच्छा पाए जाने के कारण यहाँ पर मानव बसाव है अधिक मात्रा में, जनसंख्या और घनत्व है और वितरण अधिक मात्रा पाए जाते हैं। सामाजिक कारक, एशिया महाद्वीप में विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक जो तत्व है या सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज पाई जाती हैं, खान पान रहन सहन का जो प्रभाव पाया जाता है, सामाजिक जो व्यवस्थाएँ पाई जाती हैं, इसके कारण से भी मानव बसाव है अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। प्राचीन काल के सभ्यताओं के क्षेत्रों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की जो जनजातियां जो क्षेत्र पाए जाते हैं उनके कारणों से भी एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का जमाव है अत्यधिक मात्रा में। जैसे दक्षिणी एशिया के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के तिब्बत के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, इसी प्रकार से दक्षिण पूर्व एशिया के जो जनजातीय क्षेत्र पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में भी सामाजिक कारणों के कारण से भी यहाँ पर जनसंख्या का जमाव है अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद में अगला जो कारक आता है वो आर्थिक कारक। आर्थिक कारक भी एशिया महाद्वीप में जनसंख्या को अत्यधिक मात्रा में प्रभावित करते हैं, क्योंकि एशिया महाद्वीप में अत्यधिक मात्रा में जनसंख्या का जमाव होने के कारण यहाँ की आर्थिक स्थिति भी अत्यधिक मात्रा में सशक्त नहीं पाई जाती है। प्रति व्यक्ति आय कम पाई जाती है। इस कारण से यहाँ पर मानव बसाव है अधिक होने के का एक कारण ये भी पाया जाता है। इस कारण से भी यहाँ पर मानव बसाव है अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरा, यहाँ की आर्थिक जो गतिविधियाँ होती हैं उन आर्थिक गतिविधियों में जो संसाधन होते हैं उन संसाधनों का भी पूर्ण रूप से उपयोग नहीं होने के कारण से भी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो कारक होते हैं एशिया महाद्वीप की जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर अधिक जनसंख्या का आर्थिक संसाधनों पर या कृषि पर अत्यधिक मात्रा में दबाव होने के कारण भी यहाँ पर एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का बसाव है अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद में अगला जो कारक आता है वो आता है शांतिपूर्ण। मानवीय कारकों में शांतिपूर्ण वातावरण भी एशिया महाद्वीप की जनसंख्या के बसाव का एक प्रमुख कारक पाया जाता है। जैसे भारत है, नेपाल है या दक्षिण पश्चिमी एशिया के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो आतंकवादी जो गतिविधियाँ पाई जाती हैं कुछ क्षेत्रों में कम पाई जाती हैं। मध्य एशिया के जो क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ पर भी कम पाई जाती हैं। इस कारण से शांतिपूर्ण वातावरण या शांतिपूर्वक जो वातावरण की जो सुविधाएं हैं एशिया महाद्वीप में अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण भी मानव बसाव है अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का जो वितरण पाया जाता है उस जनसंख्या के वितरण के बारे में हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि जनसंख्या का पहला जो बिंदु आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन, फिर नेक्स्ट आता है डेंसिटी, फिर आता है ग्रोथ। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, जनसंख्या का वितरण किसे कहा जाता है? जनसंख्या का वितरण वह इकाई है या वह है जहाँ किसी क्षेत्र के अंतर्गत या किसी प्रदेश के अंतर्गत जहाँ पर जनसंख्या होती है वह अधिक बसी हुई होती है, कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत कम बसी हुई होती हैं और कुछ जो क्षेत्र पाए जाते हैं वो निर्जन क्षेत्रों के रूप में पाए जाते हैं। तो जो जनसंख्या का जो जमाव पाया जाता है उसे जनसंख्या का वितरण कहते हैं। एशिया महाद्वीप में विश्व का लगभग 1/3% क्षेत्रफल है उसका विस्तार पाया जाता है, लेकिन एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का जो बसाव पाया जाता है वह विश्व की 2/3 जनसंख्या का बसाव है एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। एशिया महाद्वीप में बसे हुए जो क्षेत्र पाए जाते हैं उन बसे हुए क्षेत्रों के अंतर्गत जो प्राचीन समय की जो विभिन्न प्रकार की नदी घाटी बेसिन प्रदेश पाए जाते हैं उनके कारण, कृषि की उपलब्धता होने के कारण, उपजाऊ मैदान होने के कारण, अनुकूल जलवायु होने के कारण तथा मानव जन्म का या मानव सभ्यता के जन्म स्थल होने के कारण भी यहाँ पर बसे हुए जो क्षेत्र पाए जाते हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एशिया महाद्वीप में दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर पाया जाता है जो वितरण को प्रभावित करता है वह एशिया महाद्वीप में बिना बसे हुए क्षेत्र। बिना बसे हुए क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के
भूआकृतिक जो कारक पाए जाते हैं, भूआकृतिक कारक है या जलवायु पाई जाती है, वह इसके अवरोध पैदा करती है। जैसे विभिन्न प्रकार के उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, शीतोष्ण मरुस्थलीय प्रदेश और ठंडे मरुस्थलीय प्रदेश, यहाँ पर मानव के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं नहीं होने के कारण मानव बसाव कम पाया जाता है। दूसरा जो फैक्टर पाया जाता है वो पाया जाता है ठंडे शीत मरुस्थलीय जो प्रदेश पाए जाते हैं उसमें भी मानव बसाव कम पाया जाता है। उसके साथ साथ घने जंगलों के जो क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ पर भी मानव बसाव नहीं पाया जाता है। वहाँ की ठंडी जलवायु के कारण भी वहाँ पर मानव बसाव है अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। तीसरा फैक्टर आता है पर्वतीय प्रदेश। एशिया महाद्वीप में बहुत बड़ा एक पर्वत कलरम पाया जाता है जो मध्य एशिया के पामीर के पठार से लेकर के पश्चिम में, पूर्व में, उत्तर की ओर फैला हुआ पाया जाता है। वहाँ पर पठारी और पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण मानव बसाव के लिए अनुपयोगी पाया जाता है। इसके साथ साथ जो एशिया महाद्वीप में मध्यवर्ती जो क्षेत्र पाए जाते हैं उसमें घास के जो मैदानी प्रदेश पाए जाते हैं वहाँ पर भी मानव बसाव पाया जाता है, कम पाया जाता है। तो एशिया महाद्वीप में जो वितरण की दृष्टि से बसे हुए क्षेत्र और बिना बसे हुए क्षेत्रों का यदि हम अध्ययन करें तो अत्यधिक मात्रा में उनके असमानताएँ पाई जाती हैं। और एशिया महाद्वीप है उसके क्षेत्रीय विस्तार को अधिक होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या वितरण असमान पाया जाता है। इसके साथ साथ जन्म स्थल है, जलवायु होना है, उपजाऊ मैदान होता है, वातावरण की दृष्टि से भी अनुकूलता पाई जाती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो कारक पाए जाते हैं वो एशिया महाद्वीप की जनसंख्या को अत्यधिक मात्रा में प्रभावित करते हैं। अब आता है एशिया महाद्वीप की जो जनसंख्या का वितरण पाया जाता है उसमें अत्यधिक वितरण में विषमताएँ पाई जाती हैं। कहीं पर एक ही अक्षांशों के अंतर्गत, एक ही मैदानी प्रदेशों के अंतर्गत, कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत मानव बसाव अधिक पाया जाता है, क्योंकि एशिया महाद्वीप की मानव का एक प्रवृत्ति पाई जाती है कि वह जहाँ पर रहता है या जहाँ पर उसका जन्म होता है वह उसी स्थान के आसपास अपनी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होता है संपादित करता है। इसके कारण चाहे वह किसी धार्मिक जो कारक हो, चाहे विभिन्न प्रकार के सामाजिक कारक हो, चाहे राजनीतिक कारक हो, वो अपने आसपास के क्षेत्रों में ही अधिक रहना पसंद करता है। इस कारण से भी यहाँ पर जनसंख्या वितरण है उसमें अधिक विषमताएँ पाई जाती हैं। वो दूरवर्ती क्षेत्रों के अंतर्गत या जो जहाँ पर रहता है उसके दूरवर्ती क्षेत्रों में जाना पसंद नहीं करता है। इस कारण से वितरण में असमानताएँ पाई जाती है। इसी कारण से एशिया महाद्वीप में के कुछ क्षेत्रों में जैसे चीन के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, जापान के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, भारत के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसे नगरीय जनसंख्या पाई जाती है या ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है, उस ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत भी ह्यूमन एग्लोमरेशंस होते हैं, मानव समूह या मानव पुंज हैं, उनकी अधिकता पाई जाती है। विश्व के दूसरे क्षेत्रों में बड़े नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत ही इस प्रकार के मानव समूह पाए जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत इसके मानव समूह। लेकिन एशिया महाद्वीप की ये सबसे बड़ी विशेषता पाई जाती है कि हम ह्यूमन एग्लोमरेशन जो पाया जाता है वो नगरीयकरण के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत भी मानव बसाव या ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं वो भी घने बसे हुए पाए जाते हैं। ह्यूमन एग्लोमरेशन होते हैं, मानव समूह पुंज होता है, वहाँ पर अधिक मात्रा में पाया जाता है। एशिया महाद्वीप के कृषि की उपलब्धता या कृषि क्षेत्रों की उपलब्धता के कारण और भौगोलिक दशाओं के कारण भी एशिया महाद्वीप में अत्यधिक मात्रा में जनसंख्या का जमाव पाया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ की जो विभिन्न प्रकार की भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं उन भौगोलिक दशाओं के कारण यहाँ पर मानव बसाव है। जैसे चीन के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, दक्षिणी एशिया के जो मानसून एशिया के जो क्षेत्र पाए जाते हैं उसके अंतर्गत भी इस प्रकार की भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं कि मानव के लिए वो अनुकूल क्षेत्र पाए जाते हैं। इसके बाद में आता है जलवायु के जो फैक्टर होते हैं उसके कारण भी एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का जमाव है अधिक मात्रा में पाया जाता है। इन क्षेत्रों के अंतर्गत कृषि के क्षेत्रों में जैसे चावल का उत्पादन है, गेहूं का उत्पादन होता है। इसी प्रकार से भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत मैदानी प्रदेश हैं और पर्वतपदीय जो भाग पाए जाते हैं वहाँ पर मानव बसाव अधिक मात्रा में पाया जाता है। जलवायु की दृष्टि से भी एशिया महाद्वीप में कुछ ऐसे पहाड़ी स्थल पाए जाते हैं और पठारी प्रदेश भी पाए जाते हैं या मैदानी प्रदेश भी पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के दृष्टि से या स्वास्थ्य के अनुकूल भौगोलिक दशाएं होने के कारण या प्राचीन समय से ही वे क्षेत्र होते हैं वो मानव बसाव के अनुकूल केंद्र बने हुए हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के जो टूरिस्ट पैलेस पाए जाते हैं वो भी इस श्रेणी के अंतर्गत हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे उपजाऊ भूमियाँ पाई जाती हैं। एशिया महाद्वीप में उपजाऊ भूमि होगी तो क्योंकि मानव का प्रारंभिक जो व्यवसाय पाया जाता है वह कृषि
पाया जाता है। इसके कारण से वहाँ पर उपजाऊ भूमियाँ पाई जाती हैं और उपजाऊ भूमियों में भी वो भूमि की उपजाऊपन है वह बाढ़ के कारण हो, चाहे वह मिट्टियों के जमाव के कारण हो, चाहे भूमि की उर्वरा शक्ति पाई जाती हो, उसके कारण वह अत्यधिक मात्रा में उपजाऊ भूमियाँ अधिक होने के कारण भी एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का जमाव है या वितरण में अत्यधिक मात्रा में असमानता पाई जाती है। इसके बाद में अगला जो कारक आता है, जैसे औद्योगिक विकास है, चीन है, जापान है, कोरिया है, ताइवान है। भारत के जो क्षेत्र पाए जाते हैं उसमें विभिन्न क्षेत्रों के जो औद्योगिक इकाइयाँ खनिजों पर आधारित या विभिन्न प्रकार के कृषि पर आधारित उद्योग धंधों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के औद्योगिक इकाइयाँ हैं, वहाँ पर अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण वहाँ पर भी अत्यधिक मात्रा में औद्योगिक विकास होने से वहाँ पर इस प्रकार के जमाव हैं पाए जाते हैं। अब क्षेत्रीय वितरण की दृष्टि से यदि हम अध्ययन करते हैं तो कुछ देशों का, जैसे चीन है, चीन में विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या पाई जाती है। विश्व का लगभग 20% जनसंख्या का जमाव है इस चीन के अंतर्गत पाया जाता है। चीन में भी वितरण की असमानता है या जनसंख्या के वितरण की अत्यधिक मात्रा में असमानता पाई जाती है। इसके पूर्वी तथा दक्षिणी जो क्षेत्र पाए जाते हैं, मध्यवर्ती जो क्षेत्र पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों के अंतर्गत जैसे यूनान और मंसूरिया के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, यहाँ पर ये चीन की 90% जो जनसंख्या का निवास करती है। जो नदी घाटी बेसिन प्रदेश पाए जाते हैं उन क्षेत्रों के अंतर्गत, बड़े नगरों के अंतर्गत, छोटे ग्रामीण जो क्षेत्र पाए जाते हैं उसके अंतर्गत भी मानव बसाव है अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की भौगोलिक सुविधाएँ पाई जाती हैं। लेकिन पश्चिमी जो क्षेत्र पाया जाता है उस पश्चिमी क्षेत्र है पर्वतीय तथा पठारी होने के कारण यहाँ पर जो चीन की लगभग 10% जनसंख्या ही निवास करती है। लेकिन 90% उत्तर के हांगो बेसिन प्रदेश से लेकर के दक्षिण के जो रेड बेसिन जो क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ तक जो जनसंख्या का जमाव पाया जाता है 90% तक पाया जाता है। इसके बाद में जो क्षेत्रीय वितरण की दृष्टि से यदि हम देखें, अध्ययन करते हैं तो चीन का विशाल मैदान, हांगो नदी का बेसिन प्रदेश, जो उत्तरी घाटी से लेकर के दक्षिणी घाटी तक के जो क्षेत्र पाए जाते हैं उसमें अत्यधिक जनसंख्या का बसाव है पाया जाता है। दूसरा जो प्रदेश पाया जाता है वो आता है यांग टिशिक्यांग बेसिन और जेजवान बेसिन जो क्षेत्र पाए जाते हैं, इसके अंतर्गत भी मानव बसाव है वो अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद में तीसरा जो प्रमुख क्षेत्र आता है वो आता है मध्यवर्ती शिक्यांग नदी की घाटी के क्षेत्रों के अंतर्गत भी मानव बसाव है अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। चौथा जो चीन का बड़ा जनसंख्या का बसाव का जो क्षेत्र पाया जाता है तटीय पेटी। चीन सागर के जो तटीय क्षेत्र पाए जाते हैं वो उत्तर के कोरिया के जो क्षेत्रों से लेकर के दक्षिण में वियतनाम तक के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो औद्योगिक सुविधाएं हैं या परिवहन के जो साधन पाए जाते हैं या डेल्टाई प्रदेश होने के कारण यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में मानव बसाव है पाया जाता है। इस कारण से भी इन क्षेत्रों के अंतर्गत मानव बसाव है उसके या वितरण की जो असमानता है एशिया महाद्वीप में अधिक मात्रा में पाई जाती है।